जय श्री हरि। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम उच्चारण करेंगे अधिक मास महात्म्य अध्याय 7 की कथा के बारे में। इससे पहले की कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और मेरी आपसे एक विनती है कि कृपया करके कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं या बीच में से उठकर ना जाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कथा को बीच में छोड़ के जाने से या पूरा ना सुनने से बहुत बड़ा पाप लगता है। और कृपया करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अधिक मास की हर एक दिन के अध्याय सुन सकें और कथाओं का आनंद ले सकें। तो चलिए आज की दिव्य और चमत्कारी कथा शुरू करते हैं। यमलोक में एक विशाल और भव्य सभा का आयोजन हुआ था। वहां चारों ओर एक गहरा सन्नाटा और गंभीरता छाई हुई थी। अनगिनत यमदूत अपने अपने नियत कार्यों को पूरा करने में व्यस्त थे। परम ज्ञानी चित्रगुप्त जी अपनी स्वर्णिम लेखनी से संसार के समस्त जीवों के पाप पुण्य और कर्मों को लेखा जोखा कर रहे थे। कोई पापी जीव अपने पापों का दंड भुगत रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पुण्य आत्मा को आदर सहित स्वर्गलोक भेजा जा रहा था। तभी अचानक यमलोक में उस भयभीत कर देने वाले वातावरण में एक चमत्कारी चीज हुई। जहाँ हमेशा सिर्फ भय और गंभीरता का वास रहता था, वहाँ अचानक एक दिव्य और मनमोहक सुगंध फैलने लगी। आकाश से बहुत मधुर और शंख की आवाजें गूंजने लगी। यह सब देखकर यमदूत आश्चर्य से एक दूसरे का मुख ताड़ने लगे। चित्रगुप्त जी ने भी अपनी लेखनी रोकी और ऊपर की ओर देखा। ठीक उसी समय स्वयं न्यान के देवता धर्मराज यमराज अपने मुख्य सिंहासन से इंद्र सहित उठ खड़े हुए। उनके मुख पर सदैव रहने वाली कठोर गंभीरता के स्थान पर आज एक अपूर्व निम्रता और श्रद्धा के भाव दिखाई दे रहे थे। मेरे प्यारे भक्तों, ये वही साक्षात यमराज हैं जिनके नाम से तीनों लोग कांपते हैं। उस दिन उनके मुख पर अलग ही लाली थी। उन्होंने अपने पास खड़े दूतों को आदेश कहते हुए कहा, सभी सावधान हो जाओ। आज यमलोक की इस सभा में श्री हरि के परम भक्तों की महिमा की चर्चा होने वाली है। चित्रगुप्त जी यह पावन संदेश सुनकर अत्यंत चकित रह गए। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा महान भक्त है जिनके केवल स्मरण मात्र से ही इस भयानक यमलोक का पूरा वातावरण ही बदल गया। उस पे धर्मराज यमराज ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, हे चित्रगुप्त, कहाँ तुम्हें ज्ञात नहीं कि पृथ्वीलोक पर पावन पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का शुभारंभ हो चुका है। इतना सुनते ही पूरी सभा में एक गहरा मौन छा गया। यमराज आगे कहने लगे, ये वही परम पवित्र मास है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपनाया था और अपना नाम दिया था। जो भी मनुष्य इस पवित्र मास में सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल स्नान करता है, माँ तुलसी की सेवा करता है, गीता पढ़ता है, पूजा करता है, हरि नाम का जाप करता है, दीपदान करता है, निश्चल भाव से गौ की सेवा करता है और आदर सहित ब्राह्मणों की भी सेवा करता है, भूखों को अन्न दान देता है, उसके जीवन से जन्म जन्म के बड़े बड़े दुख और पाप मिट जाते हैं। यमराज ने आगे कहा, हे चित्रगुप्त, आज से पुरुषोत्तम मास का व्रत व नियम करने वाले सभी भक्तों का कर्म का लेखा जोखा अलग तरीके से अलग जगह करना। यह सुनकर चित्रगुप्त भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूर्ण हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी, मैं तो संसार के सभी जीवों के अच्छे बुरे कर्म पूरी निष्पक्षता से एक समान ही लेखा लिखता हूँ। फिर इन विशेष भक्तों का लेखा अलग रखने का क्या रहस्य है? तब धर्मराज ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि जो जीव पुरुषोत्तम मास के सच्चे भक्त बन जाते हैं, उन पर दंड देने का अधिकार स्वयं मेरा भी नहीं रहता। उन पर तो सिर्फ श्री हरि ही पूर्ण अधिकार दे देते हैं। यदि उनके जीवन में कोई पाप रह भी जाता है, तो भी भगवान की असीम कृपा और करुणा उन्हें पूर्ण शुद्ध कर देती है। अब चित्रगुप्त जी ने पूछा, प्रभु, क्या वास्तव में इस महीने का इतना बड़ा प्रभाव है और क्या ये महीना इतना महान है? तो इस पे यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर घटित हुई एक
सत्य घटना सुनाता हूँ। इसी घटना को देखने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है। कथा की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि पृथ्वीलोक पर अवंती नगरी के पास एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम था हरिदास। वे सांसारिक रूप से बहुत ही निर्धन थे। उनका घर कच्चा था और प्रतिदिन के भोजन की व्यवस्था भी बड़े ही मुश्किल से होती थी। परंतु ये सब मुश्किलों के बाद भी उनके पवित्र हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध और निश्चल प्रेम भरा हुआ था। वह प्रतिदिन नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करते, माँ तुलसी को जल अर्पित करते, गीता का पाठ करते और हरि का नाम जाप करते। परंतु समय से धीरे धीरे उनके पुत्र अधर्म और दुराचार के मार्ग पर चल पड़े। वे अपने ही वृद्ध पिता की भक्ति का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उनके बड़े पुत्र ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, पिताजी, रात दिन की इस भक्ति से आपको आखिर मिला क्या? घर में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं है और ना ही कोई धन है। आप केवल 24 घंटे पूरा दिन भगवान का नाम की रट लगाए रखते हैं। हरिदास जी ने शांत भाव में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, इस नश्वर संसार का धन तो लालच है जो यहीं छूट जाएगा, परंतु हरि नाम जो है वह मृत्यु के उस पार की आत्मा के साथ जाता है। यह सुनकर उनका पुत्र जोर से हंस पड़ा और चला गया। अब कुछ समय बीतने पर जब पावन पुरुषोत्तम मास आया तो वृद्ध हरिदास ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि इस बार मैं पूर्ण श्रद्धा और कड़े नियमों के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगा। अब वह और भी अधिक कठोरता से नियमों का पालन करने लगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी स्नान, तुलसी पूजा, गीता का पाठ, गौ माता की सेवा, हरिदास ये सब कुछ फॉलो करने लग गए। संध्या के समय दीपदान करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों की सेवा करना। उनकी भक्ति इतनी थी कि उनके मुंह पर एक अलग ही चमक दिखाई पड़ती थी। एक दिन गांव में कुछ संकीर्ण सोच वाले लोग उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे ओ हरिदास, इस ढलती उम्र और बुढ़ापे में अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? हरिदास जी ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाइयों, ये कोई कष्ट नहीं बल्कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से लिया गया प्रभु का एक एक नाम भी जीवन को इस संसार से अलग कर देता है और सारे दुख दर्द नष्ट कर देता है। धीरे धीरे उन वृद्ध ब्राह्मण हरिदास के चेहरे पर एक अलग शांति आने लगी। उसी गांव में एक अत्यंत लोभी और कठोर हृदय का साहूकार रहता था। उसने अपने पूरे जीवन में केवल धन संचय किया था और ब्याज के जल में फंसाकर बहुत लोगों का बुरा भी किया था। एक दिन वो हरिदास जी के पास आया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्या सचमुच आपकी इस कथा के अनुसार भगवान इस मास में मनुष्य के सारे पुराने पापों को क्षमा कर देते हैं? हरिदास जी ने उनकी आंखों में देखा और बोले, हे साहूकार, यदि मनुष्य का पश्चाताप भीतर से सच्चा हो और उसकी भक्ति पूरी तरह से निष्कपट हो तो साक्षात श्री हरि पत्थर से भी ज्यादा कठोर हृदय को एक क्षण में पिघलाकर मोम बना देते हैं। ब्राह्मण इन ओजस्वी शब्दों को सुनकर वह साहूकार कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल सतबुद्ध रह गया। उसके इतने समय से छुपा हुआ अपराध और अंतरात्मा की आवाज अचानक जाग उठी। मेरे धर्म प्रेमी भक्तों, यह साक्षात पुरुषोत्तम मास की कृपा है। जब मनुष्य सच्चे दिल से पश्चाताप कर लेता है तो श्री हरि उसे खुद माफ कर देते हैं कि जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में और जिंदगी में सुख और समृद्धि का निवास हो जाता है। ये सब सुन के कठोर साहूकार की आंखों में बहुत पानी आ गया। वह काम काम के रोते हुए आवाज में बोला, महाराज, मैंने तो अपने पूरे जीवन में केवल और केवल घोर अधर्म ही किया है। अनाथों का हक छीना है, तड़पते को और तड़पाया है। क्या मेरे महापाप माफ हो सकते हैं? हरिदास जी ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में बोला,
जब डूबते हुए गजेंद्र को स्वयं भगवान आकर बचा सकते हैं, तो जिंदा मनुष्य अगर सच्चे दिल से पश्चाताप कर ले, तो भगवान श्री हरि उसे अपने चरणों में क्यों नहीं लेंगे। इतना सुनने के बाद वह साहूकार हरिदास के चरणों में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने उसी पावन क्षण में यह संकल्प लिया कि वह उस पूरे पुरुषोत्तम मास के बचे हुए दिनों में पूरे अपने दिल से, हृदय से प्रतिदिन दान पुण्य करेगा, और जो भी उससे हो सके वो पुरुषोत्तम मास में वो सब करेगा जो किया जाता है। हरिदास जी की निश्चल भक्ति केवल उनके तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह दूसरे भटके हुए मनुष्यों के जीवन में भी धर्म का उजाला फैला रहे थे। उधर यमलोक में बैठे यमराज ये सब देख रहे थे। उन्होंने चित्रगुप्त से मुस्कुराते हुए कहा, देखो चित्रगुप्त, यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें पुरुषोत्तम मास के भक्तों का लेखा जोखा अलग से लिखने को कहा था। अब जैसा कि हमें पता है कि उसी दिन से उस साहूकार की पूरी जिंदगी बदल गई। वह रोज सुबह नियम से नदी स्नान करता, तुलसी माता को जल चढ़ाकर दीपदान करता, आदर से गीता का पाठ करता, दिन का अधिकांश समय गौशाला में रोटी देता और उनकी सेवा करता, और दुख दर्द में पीड़ा में लोगों की मदद करता और भूखों को रोटी खिलाता। उधर यमलोक में चित्रगुप्त जी ने पूर्ण इस साहूकार का खाता खोला। उसमें छल, कपट, अत्याचार और गौ अपमान के भयानक पाप दर्ज थे। चित्रगुप्त जी बोले, प्रभु, इसके पुराने पाप तो बहुत ही भयानक हैं। धर्मराज ने उत्तर दिया, हाँ चित्रगुप्त, किंतु इसके वर्तमान के पश्चाताप को भी तो देखो। जो जीव इस मास में सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसके पापों का संचित से धीरे धीरे पाप खत्म होने लगते हैं। तभी एक यमदूत ने आकर सूचना दी, प्रभु, पृथ्वी पर कुछ अज्ञानी लोग इस पुरुषोत्तम मास का उपहास उड़ा रहे हैं। वह इसे केवल कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना मलमास कहकर इसकी हेलना कर रहे हैं। यह सुनकर यमराज का मुख क्रोध और गंभीरता से भर आया। वो बोले, जो मनुष्य अज्ञानवश इस पुरुषोत्तम मास का नरादर करता है, वह स्वयं अपने हाथों से अपना दुर्भाग्य लिख रहा होता है। क्योंकि ये मास कोई साधारण मास नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि जी का समक्ष नाम का स्वरूप है। तभी चित्रगुप्त जी ने विनम्रता से एक और संशय रखा, प्रभु, क्या केवल दिखावे के लिए व्रत और दान कर देना चाहिए? धर्मराज ने कहा, कदापि नहीं चित्रगुप्त। यदि किसी के हृदय में रत्ती भर भी हंकार, लोक प्रसिद्धि की चाह या लोभ छिपा हो, तो उसका बड़े से बड़ा धर्म भी अधर्म बन जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए धर्मराज यमराज ने एक और सुंदर पौराणिक प्रसंग सुनाया। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े राजा थे। वह प्रजा के सामने स्वयं को अत्यंत धार्मिक प्रदर्शित करते थे, किंतु भीतर से वह अत्यंत अहंकारी थे। वह बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते, स्वर्ण दान करते, परंतु उस सब के पीछे केवल अपनी कीर्ति और वाहवाही की भूख होती थी। जब एक बार उनके राज्य में पुरुषोत्तम मास आया, तो राज्य के परम ज्ञानी संतों ने राजा को परामर्श दिया कि हे राजन, इस पवित्र मास में संसत राजसी वैभव का त्याग कर देना चाहिए और अन्य भक्त का और भक्ति का सुख लेना चाहिए। वह गर्व से फूलकर बोला, मैं जैसा महान दानी, पुण्य आत्मा इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी नहीं है मेरे जैसा। मेरे भक्तों, जरा विचार करो, जैसे ही मनुष्य के मन में अभिमान आ जाता है, तो वह भगवान के नाम से दूर हो जाता है, और यही राजा के साथ भी हुआ। राजा ने उस मास में बहुत बड़ा यज्ञ तो करवाया, किंतु उसमें किसी के प्रति दया भाव नहीं था। लाखों का दान भी दिया, परंतु उसमें विनम्रता के लेश मात्र भी अंश नहीं थे। उसी राजा के राज्य में एक अत्यंत निर्धन, बेसहारा वृद्ध बूढ़ी अम्मा भी रहती थी। उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए धन तो नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति थी। उसका हृदय भक्ति के सागर से भरा हुआ था। वह पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कांपते हुए शरीर से नदी में स्नान करती, माँ तुलसी को प्रणाम करती और अपनी कुटिया के बाहर प्रभु के नाम का एक छोटा सा मिट्टी का दीपक
दिलाती। वह रोज रोते हुए भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर कहती, हे मर्यादा प्रभु, हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, मुझ अभागन के पास आपको अर्पित करने के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। मेरे पास केवल यह तुच्छ प्रेम और आंसू हैं। कृपया इसे ही अपनी दासी का उपहार समझकर स्वीकार कर लीजिए। इससे हमें ये पता लगता है कि ईश्वर को हमारी महंगी वस्तुएं नहीं, बल्कि हमारे हृदय का निर्मल भाव चाहिए। धर्मराज ने कथा का अंत करते हुए बताया कि जब उन दिनों का अंत समय आया तो यमलोक के भयानक दूत उस अहंकारी राजा के प्राण हरने पहुंचे। जब दूसरी तरफ उस निर्धन वृद्धा बूढ़ी माँ को सम्मान विमान में बिठाकर ले जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। उधर पृथ्वीलोक पर वह साहूकार महात्मा हरिदास के मुख से इस परम ज्ञानमयी कथा को सुन रहा था। उसका सिर आत्मग्लानि और लज्जा से झुक गया। वह अत्यंत करुण स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने भी तो जीवन भर केवल इस विनाशकारी धन को ही अपना सब कुछ माना है। हरिदास जी ने उसे समझाते हुए कहा, हे वत्स, धन समय खुद धन कभी भी दोषी नहीं होता, दोष तो मनुष्य में होता है। उस दिन के बाद उस साहूकार ने अपने अन्न के सारे भंडार गरीबों के अंदर बांट दिए। उसने गांव में एक विशाल गौशाला का निर्माण करवाया, ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराया और समस्त मंदिरों में नियमित रूप से दीपदान किया। उधर ही यमलोक में चित्रगुप्त जी ने बड़े आश्चर्य से देखा कि साहूकार के पापों के उस काले पन्ने के ऊपर धीरे धीरे एक अलौकिक और तेज दिव्य प्रकाश फैलने लगा है। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु, ये कैसा कौतूहल है? इस पापी के लेखे के ऊपर यह कैसा अलौकिक प्रकाश दिखाई दे रहा है? धर्मराज यमराज ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे चित्रगुप्त, ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान की असीम कृपा का प्रकाश है। जहाँ भी मनुष्य के हृदय में सच्ची भक्ति का उदय होता है, वहाँ जन्मों का पाप माफ हो जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को सभी 12 महीनों का राजा यानी साम्राज कहा जाता है। जो मनुष्य इस मास में सच्ची सेवा, सच्चे दिल से दान और गौ की सेवा, हरि का नाम और गीता का पाठ करता है, उसके जन्म जन्मों के पाप माफ हो जाते हैं। ठीक उसी समय यमलोक में एक ऐसी अभूतपूर्व घटना घटी जिसने चित्रगुप्त जी सहित सभी सभा को विस्मय में डाल दिया। यमलोक की उस दिव्य सभा में अब और भी अधिक सन्नाटा छा गया था। धर्मराज यमराज ने इन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त जी बार बार दिव्य दृष्टि से पृथ्वीलोक की ओर निहार रहे थे। उन्हें अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पुरुषोत्तम मास का प्रभाव केवल मनुष्य के बाहरी शारीरिक कर्मों पर नहीं, बल्कि यह जीव के सूक्ष्म से सूक्ष्म संस्कारों को भी पूरी तरह से श्रद्धपूर्व कर देता है। पूरी कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि।